हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। ये एक नया वीडियो है कुछ क्वेश्चंस को लेकर, ताकि आपकी प्रिपरेशन हो सके किसी भी एग्ज़ाम के लिए रिलेटेड टू फिजिकल एजुकेशन। तो शुरू करेंगे। इंडिया पार्टिसिपेटेड इन ओलंपिक गेम्स फॉर द फर्स्ट टाइम इन। इंडिया ने कब पार्टिसिपेट किया था ओलंपिक गेम्स में? तो 1900 में इन्होंने इंडिया ने पार्टिसिपेट किया था फर्स्ट टाइम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। बोन्स इन ह्यूमन बॉडी और क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ। बोन्स जो ह्यूमन बॉडी में रहती हैं वो किसके बेस पे क्लासिफाई की जाती हैं? तो साइज एंड शेप के बेस। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, फाइंड द करेक्ट आंसर। इसमें से देखना कि हमारा करेक्ट आंसर क्या है। जैसे कि फ्रिक्शन इज नेगेटिव फोर्स फॉर परफॉर्मेंस, friction is positive force for performance, friction is negative as well as positive force for performance, friction does not have any influence of performance। फ्रिक्शन जो है एक नेगेटिव एज वेल एज पॉजिटिव फोर्स है परफॉर्मेंस के लिए। फ्रिक्शन हर जगह यूज़ होती है, चाहे हम बात कर रहे हो तभी फ्रिक्शन का इस्तेमाल हो रहा है, अगर हम चल रहे हैं तो भी फ्रिक्शन का इस्तेमाल हो रहा है। तो इसलिए जो फ्रिक्शन एक है, ये एक इसे हम कह सकते हैं कि ये एक नेगेटिव के साथ साथ ये एक नेगेटिव फोर्स है एज वेल एज एक पॉजिटिव फोर्स है परफॉर्मेंस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। थ्योरी ऑफ इनसाइड लर्निंग वाज प्रपोनेड बाय। जो इनसाइड लर्निंग की जो थ्योरी थी वो किसके द्वारा दी गई थी? तो वो कोलर के द्वारा दी गई थी। नेक्स्ट, फर्स्ट टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज इन इंडिया वाज स्टार्टेड एट। तो जो फिजिकल जो ट्रेनिंग की बात की गई है फिजिकल ट्रेनिंग कॉलेज की, तो वो चेन्नई में शुरुआत हुई थी 1920 में, 1920 में। एच.सी. बक जो कि इसके प्रिंसिपल रहे थे। इसके पहले भी हनुमान व्यायामशाला प्रसारक मंडल की शुरुआत हुई थी 1914 में, पर वहाँ पर टीचर्स को ट्रेनिंग नहीं करवाई जाती थी। जो सबसे पहले अगर पूछा जाए तो कहाँ शुरुआत हुई, तो वो चेन्नई में YMCA कॉलेज में। नेक्स्ट क्वेश्चन की और बात करेंगे। एम ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग इज। जो स्पोर्ट्स ट्रेनिंग है उसका क्या एम है, क्या लक्ष्य है? तो इम्प्रूवमेंट ऑफ स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस, ये बिल्कुल सही रहेगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। वन ऑफ द इम्पोर्टेंट रिसर्च टूल इज। तो इम्पोर्टेंट रिसर्च टूल है वो क्या रहेगा? तो जो क्वेश्चनरी है ये एक इम्पोर्टेंट रिसर्च टूल है, यानी कि जो प्रश्नावली होती है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है रिसर्च के लिए। ये एक सीरीज होती है क्वेश्चंस की, जो कि इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करने के लिए यूज़ की जाती है, सर्वे के थ्रू या फिर स्टैटिकल स्टडी के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन। टेस्ट मेजरमेंट एंड इवेल्युएशन आर रिलेटेड विद वन अनदर इन द फॉलोइंग वे। जो टेस्ट एंड मेजरमेंट है वो किस तरह रिलेटेड है आपस में? तो जो टेस्ट और मेजरमेंट है वो इवेल्यूशन का पार्ट है, यानी कि मूल्यांकन का पार्ट है एक टेस्ट एंड मेजरमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन। बेसिक फंक्शन ऑफ एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज इज। तो जो बेसिक फंक्शन है इंडियन यूनिवर्सिटीज का वो क्या है? तो वो प्लानिंग ऑफ इंटर यूनिवर्सिटी कंपटीशंस। इंटर यूनिवर्सिटी कंपटीशन को प्लान करना जो है वो बेसिक यूनिट है किसका? ऑल इंडिया यूनिवर्सिटीज़ का।
नेक्स्ट क्वेश्चन, सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन डिस्कसेस। तो जो सोशियोलॉजिकल जो फाउंडेशन है फिजिकल एजुकेशन की, वो क्या डिस्कस करती है? तो एक तो कंपटीशन एंड कोऑपरेशन, और एक सोशलाइजेशन प्रोसेस। तो इसमें से ये दोनों सही रहेंगे, कंपटीशन एंड कोऑपरेशन और सोशलाइजेशन प्रोसेस। जो फोर्थ पार्ट है, डी पार्ट, ये सही रहेगा, थर्ड और फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डाइजेस्टेड फूड मटेरियल इन स्मॉल इंटेस्टाइन इज एब्जॉर्ब्ड इन। तो जो डाइजेस्टिव जो फूड मटेरियल होता है वो कहाँ एब्जॉर्ब होता है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में? तो विलियस और विली में ये एब्जॉर्ब होता है। ये एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो वहाँ पर जो हमारा जो डाइजेस्टिव फूड है वो एब्जॉर्ब होता है विलियस और विली में। विलस और विली, तो ये सही रहेगा इसके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंगुलर वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन। तो एंगुलर वेलोसिटी किस पर डिपेंड होती है? तो लीनियर वेलोसिटी डायरेक्टली और लीनियर वेलोसिटी इनडायरेक्टली। इसका ये सही नहीं रहेगा। रेडियस ऑफ रोटेशनल इन्वर्सली, मतलब जो रोटेशन का जो रेडियस रहेगा वो विपरीत दिशा में, और जो लीनियर वेलोसिटी होगी डायरेक्टली। और लीनियर वेलोसिटी क्या होती है? वो एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी होती है एक सीधी लाइन में, इन ए स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ पर जो सही रहेंगे, दो ऑप्शन सही रहेंगे इसमें से, रेडियस ऑफ रोटेशन इनवर्सली एंड लीनियर velocity directly. Angular velocity depends upon radius of rotation inversely and linear velocity directly. नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, मोटिवेशन कंसिस्ट्स ऑफ। तो जो मोटिवेशन है वो किससे बनता है? तो डायरेक्शन, इंटेंसिटी, परसिस्टेंस, मतलब इन तीनों से। तो यहाँ पर ऑल ऑफ द अबव यहाँ बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हमारे कौन से होते हैं? ये थोड़ा आसान सवाल है ये। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हमारे जो कार्ब मिनरल्स और विटामिन हैं, ये हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। और जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं हमारा हमारे कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और प्रोटीन, ये मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में आते हैं। तो यहाँ इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा ये आंसर सही रहेगा यहाँ पर। नेक्स्ट, इंटरवल ट्रेनिंग लोड डिपेंड्स ऑन। तो इंटरवल ट्रेनिंग जो लोड है वो किस पर डिपेंड रहता है? तो वो हमारा हार्ट रेट और लैक्टिक एसिड कंसंट्रेशन। इंटरवल ट्रेनिंग लोड जो है वो हमारा एक तो हार्ट रेट पे डिपेंड करता है और दूसरा लैक्टिक एसिड कंसंट्रेशन पे। तो ये सही रहेगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसर्च प्रॉब्लम इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। तो जो रिसर्च प्रॉब्लम है वो कौन कौन सी प्रॉब्लम्स इन्वॉल्व उसमें होती हैं? तो नोवेलिटी, फिजिबिलिटी और सिंप्लिसिटी, ये तीनों ये तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स हमारी रिसर्च प्रॉब्लम्स में आती हैं। नोवेलिटी यानी कि जो नयापन होता है किसी भी चीज़ का, और फिजिबिलिटी एंड सिंप्लिसिटी। तो इसके अकॉर्डिंग ये सही रहेगा बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्राइटेरिया ऑफ ए स्टैंडर्ड टेस्ट इन्वॉल्व। तो एक स्टैंडर्ड टेस्ट का जो क्राइटेरिया होता है वो क्या इन्वॉल्व करता है? एक तो रिलायबिलिटी और दूसरा नॉर्म। तो
ये सही रहेगा बिल्कुल। द प्राइमरी गोल ऑफ इंट्राम्यूरल कंपटीशन इज, जो प्राइमरी गोल जो होता है इंट्राम्यूरल कंपटीशन का, इंट्राम्यूरल कंपटीशन हो गए कि जो कंपटीशन हमारे विद इन द वॉल ऑफ इंस्टीट्यूशन जो कंपटीशन होते हैं उन्हें इंट्राम्यूरल कंपटीशन कहा जाता है। और इनका प्राइमरी गोल क्या होता है, प्राइमरी लक्ष्य उद्देश्य क्या होता है, तो टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर मास पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट्स एंड टू प्रोवाइड इंट्रा स्कूल कंपटीशन एक्सपीरियंस। इससे एक बच्चों को एक एक्सपीरियंस भी मिलता है, अनुभव भी मिलता है कि ताकि वो आगे जाके स्कूल्स में जो डिफरेंट स्कूल्स होते हैं उनके साथ पार्टिसिपेट कर पाएँ, उनके साथ खेलने का एक एक्सपीरियंस मिलता है इंट्राम्यूरल कंपटीशन से। तो इनके अकॉर्डिंग ये बिल्कुल सही रहेगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन बिलो द टू स्टेटमेंट असर्शन और रीजन दिया गया है। सेल्फ एक्सप्रेशन इज द एम ऑफ फिजिकल एजुकेशन अकॉर्डिंग टू नेचुरलिज्म। जो सेल्फ एक्सप्रेशन है वो एम है फिजिकल एजुकेशन का नेचुरलिज्म के अकॉर्डिंग। और नेचुरलिज्म का जो फादर कहा जाता है वो जे जे रोसो को कहा जाता है। ये सही है बिल्कुल यहाँ पर। और उसका जो रीजन यहाँ दिया गया है वो है नेचुरलिज्म बिलीव्स नथिंग बियॉन्ड नेचर। नेचर के अलावा नेचुरलिज्म किसी में बिलीव नहीं करता। तो ये दोनों सही हैं और इसके अकॉर्डिंग जो रहेगा वो इसका सही आंसर रहेगा। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनल रेस्पिरेशन मीन्स द एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन सेल थ्रू एक्स्ट्रासेल्युलर फ्लूइड। ये बिल्कुल सही है, ये भी असर्शन और रीजन का क्वेश्चन है। इंटरनल रेस्पिरेशन मीन्स द एक्सचेंजेस ऑफ गैसेस इन सेल थ्रू एक्स्ट्रासेल्युलर फ्लूइड। ये इंटरनल रेस्पिरेशन सिखाया जाता है जो कि सेल से और जो सेल्स में जो गैसेस का एक्सचेंज होता है। और दूसरा हम पढ़ेंगे, देखिए दूसरा है रीजन जो दिया गया पल्मोनरी सर्कुलेशन मीन्स सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। तो ये सही नहीं है यहाँ पर। तो इसके अकॉर्डिंग जो आपका आंसर रहेगा वो सिर्फ ए रहेगा, ए इज ट्रू और आर इज फॉल्स। तो व्यूअर्स अगली वीडियो में भी कुछ और क्वेश्चंस लेके आएंगे। तो थैंक्स फॉर द वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।